नादरीन, पाकिस्तानी तारीख के 6 सबसे बड़े डॉन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉन कौन है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के सबसे खतरनाक 6 अंडरवर्ल्ड डॉन्स के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 6, फर्रुख खोखर। दोस्तों, मशहूर ज़माना डॉन ताजी खोखर का बेटा और पीपल्स पार्टी के सेनेटर हाजी नवाज खोखर का भतीजा फर्रुख खोखर हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर है। इसके आगे पीछे फिरती महंगी गाड़ियां, इसके बाप के पाले हुए बदमाशों की फौज और इसका शहाना तर्ज जिंदगी इसकी शोहरत की वजह है। और इसमें से कुछ भी इसका अपना कमाया हुआ नहीं है, बल्कि ये सब इसके बाप ताजी खोखर की बनाई हुई दौलत है। इस्लामाबाद में एयरपोर्ट के करीब डेरा ताजी खोखर इसकी शहाना तर्ज जिंदगी की एक झलक है, जहां बहुत से नायाब जानवर पाले गए हैं और तरह तरह की गाड़ियां भी मौजूद हैं। फर्रुख खोखर ने खोखर 333 के नाम से एक ग्रुप भी बना रखा है, जिसका सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा रहता है। फर्रुख खोखर बदमाशी के अलावा पिछले कुछ अरसे से फलाही कामों में भी बड़ा सरगर्म नजर आता है। कुछ अरसा पहले इस्लामाबाद के किसी एसपी की तरफ से गिरफ्तार किए जाने पर सोशल मीडिया पर फर्रुख खोखर की तरफ से बड़ी गर्मा गर्मी देखने में आई। नंबर 5, गोगी बट। दोस्तों, दुनिया की तारीख में लाहौर में पहली मर्तबा किसी एयरपोर्ट के अंदर जाकर कत्ल किया गया। कत्ल होने वाले का नाम टीपू ट्रका वाला था और जिस शख्स को इस कत्ल से शोहरत मिली उसका नाम गोगी बट है। 1960 में आने वाले गुंडा एक्ट में लाहौर का इकलौता बचने वाला बदमाश ख्वाजा अकल बट है, जो कि गोगी बट के नाम से मशहूर हुआ। छोटी उम्र में ही गोगी बट ने गवाल मंडी से बत्ताखोरी और कब्जा ग्रुपों में अपना नाम कमाया। हुकूमतें आती जाती रहीं, मगर गोगी बट आज भी लाहौर पर राज करता है और ये इस बात का सबूत है कि उसने सियासी सतह पर कैसे और कितना खुद को मजबूत कर रखा है और उसके दोस्त कितने ताकतवर हैं। नंबर 4, आबिद बॉक्सर। नादरीन, आबिद बॉक्सर किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इसकी वजह शोहरत मियां शहबाज शरीफ का इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होना था। 90 की दिहाई में ये पंजाब पुलिस में नौकरी करता था और इसे ये नौकरी स्पोर्ट्स कोटे पर मिली थी। ये एक बॉक्सर था। आबिद बॉक्सर का असल नाम आबिद हुसैन कुरैशी है। ये अपने इनकाउंटर्स की वजह से मशहूर हुआ। इस पर उस वक्त के चीफ मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ की नज़र पड़ी और शहबाज शरीफ ने आबिद बॉक्सर को एक अरसे तक अपनी जाती दुश्मनी में जितने भी मुखालिफ लोग थे उन सब को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया। ये वो दौर था जब पंजाब में आबिद बॉक्सर का नाम डर और खौफ की इलामत समझा जाता था। कुछ अरसे बाद मियां शहबाज शरीफ को यह एहसास हुआ कि आबिद बॉक्सर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, अब ये हमारे लिए ख़तरनाक है। और दूसरी तरफ आबिद बॉक्सर भी ये भांप गया था कि अब शरीफ ख़ानदान उसको मरवा डालेगा, इसलिए वो पाकिस्तान से भाग गया। आबिद बॉक्सर को इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार करके पाकिस्तान भी लाया गया और उन पर केसेस भी चल रहे हैं और ये मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन चुका है। जवानी में आबिद बॉक्सर को उस वक्त की स्टेज की शान नरगस से प्यार हो गया था। नरगस ने उनसे वादा किया कि वो आइंदा कभी मुजरा नहीं करेगी, मगर पैसे की तड़प ने उसे फिर नाचने पर मजबूर कर दिया। जब आबिद बॉक्सर को इस बात का पता चला तो उसने सारी दुनिया के सामने नरगस के बाल काट दिए, यानी उसकी टिंड कर दी। नंबर 3, उज़ैर बलोच। नादरीन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी माफिया की लिस्ट में नंबर 3 पर एक बहुत ही डरामाई शख्स है। उज़ैर बलोच का पूरा नाम उज़ैर जान बलोच है। ये जरदारी दौरे हुकूमत में होने वाले लियारी गैंग वॉर का सबसे बड़ा फिगर है। इसकी कहानी भी आबिद बॉक्सर से बहुत मिलती जुलती है। उज़ैर बलोच पुलिस में भर्ती होना चाहता था और इसके लिए उसने बहुत ज़्यादा टेस्ट भी दिए। टेस्ट में उसने निशानाबाजी में टॉप किया। उज़ैर बलोच पुलिस वाला बनना चाहता था, लेकिन सिंध के करप्ट सिस्टम ने उसके लिए कुछ और ही फैसला किया। 2003 में उसके वालिद फैज़ मोहम्मद उर्फ फैज़ू मामा को अरशद पप्पू गैंग वालों ने अगवा कर लिया और बता मांगा।
उज़ैर बलोच बता ना दे पाया और इसके बाप को बहुत तकलीफें देने के बाद कत्ल कर दिया गया। उज़ैर बलोच बदले की आग में जलने लगा। पहले उसने अदालतों में केस करके इंसाफ चाहा जो कि ना मिला, और फिर उसने खुद का अपना एक गैंग बना लिया। 6 साल लड़ाई लड़ने के बाद 2009 में उसने अरशद पप्पू और उसके भाई को पकड़ लिया। खबरों के मुताबिक उज़ैर बलोच ने उनके सर तन से जुदा करके उनकी लाशों को सारे लियारी में घसीटा और उनके सरों से फुटबॉल खेली। जरदारी खानदान ने उसे एक अरसे तक अपने दुश्मनों को उठवा कर कत्ल करवाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। उज़ैर बलोच को भी एहसास हुआ कि जितना उसे इस्तेमाल कर लिया गया है उसे अब मरवा दिया जाएगा। इसके बाद वो इराक भाग गया। जनवरी 2016 में उसे इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया और उज़ैर बलोच भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन चुका है। नंबर 2, अल्ताफ हुसैन। दोस्तों, अल्ताफ हुसैन किसी तारुफ का मोहताज नहीं। जितने बेगुनाह लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम अल्ताफ हुसैन पर है, इतने इल्ज़ाम शायद ही किसी और पर हों। अल्ताफ हुसैन एक ऐसे तबका फ़िक्र को लीड करते हैं जो कि बर्रे सगीर पाको हिंद की तकसीम की आज भी मुखालफत करते हैं। पाकिस्तान को बने 70 साल से ज़ायद हो गए हैं। इन ग्रुपों की 2 नस्लें पाकिस्तानी हैं, यहाँ इनके कारोबार हैं, लेकिन आज भी ये लोग अपने आप को मुहाजिर कहते हैं। अल्ताफ हुसैन पर पाकिस्तान में बताखोरी, किडनैपिंग, कत्ल, गद्दारी और स्मगलिंग जैसे दर्जनों मुकदमात चल रहे हैं। इसके अलावा बरतानिया में भी उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस चल रहा है। अल्ताफ हुसैन एक ऐसा दरिंदा है जो अपने लोगों को भी नहीं बख्शता। उसने MQM के डॉक्टर इमरान फारूकी को मिलने के बहाने लंदन बुलाकर कत्ल करवा दिया था, क्योंकि पार्टी में इमरान फारूकी को इज्जत की निगाह से देखा जाता था और ये खौफ था कि अगर डॉक्टर इमरान फारूकी MQM की बागडोर संभाल ले तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा कराची में बोरी बंद लाशों का ट्रेंड भी अल्ताफ हुसैन ने ही शुरू करवाया था। नंबर 1, सेठ आबिद हुसैन। दोस्तों, पाकिस्तानी डॉन्स की लिस्ट में पहले नंबर पर जो नाम है वो सेठ आबिद हुसैन का था। सेठ आबिद हुसैन के खेल का मैदान बहीरा अरब शिपिंग के खुफिया रोश और समंदर था। बॉलीवुड की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में आपने देखा होगा कि अजय देवगन एक बहुत बड़ा स्मगलर होता है। इसी तरीके से डॉक्टर ताहर भट्टी ये लिखते हैं कि सेठ आबिद हुसैन स्मगलिंग की दुनिया का बादशाह था। छोटी उम्र में वो महकमा डाक में भर्ती हुए। उन्होंने बहुत जल्द भांप लिया कि एक महकमा डाक की गाड़ी कुछ खुफिया सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाती है। ये लोग स्मगलर थे और सेठ आबिद हुसैन की काबिलियत से मुतासिर होकर उन्होंने इन्हें अपने साथ मिला लिया और आगे चलकर सेठ आबिद हुसैन दुनिया के सबसे बड़े सोने के स्मगलर बने। इसके अलावा जब पाकिस्तान में एटमी प्रोजेक्ट शुरू करना था तो अमेरिका ने पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोसेसर यूनिट देने से इनकार कर दिया। ये सेठ आबिद हुसैन ही थे जिन्होंने पूरी दुनिया से ज़रूरी सामान उठाकर अपने शिपों में ये यूनिट पाकिस्तान लाए थे। उनके बारे में ये भी मशहूर था कि भुट्टो ने उनका सोने से भरा हुआ जहाज़ पाकिस्तान की पोर्ट लंगर में इंदराज होने से रोक दिया था, जिस पर उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती हुई बेनज़ीर भुट्टो को अगवा करवा लिया था। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।